आइए, आज जो हम बात करने जा रहे हैं एयर स्ट्राइक पर बात करेंगे। किस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत ने एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान पर, लेकिन किस रूप में आपके यहाँ पर चीज़ें सामने आएगी उसका आपने ध्यान में रखना है। एक तो ये एयर स्ट्राइक कब हुई, इसकी डेट पता होनी चाहिए आपको। तो ध्यान रखें, ये जो एयर स्ट्राइक है 7 मई 2025 को, ध्यान रखना। डिफेंस मिनिस्ट्री से जो सूचना आई है ऑफिशियल, वो 7 मई 2025 1:44 AM जो प्रेस रिपोर्ट आई है हमारे सामने, उसमें ये लिखा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आपका एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, आपको ये कहेगा कि भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कब की थी। एक ऑप्शन दे देगा 6 मई 2025। नहीं है, गलत है। ऐसे कई क्वेश्चन आए हुए हैं। आप आरएएस के संबंध में देख सकते हो, आपातकाल कब लगा था, उस पर एक बार आ गया था 25 जून 26 जून, दोनों आ गए थे ऑप्शन, ये आए हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का निधन कब हुआ था, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, ऐसे आए हुए हैं। तो आपको ये डेट ध्यान रखनी है। इसके आगे लिख दीजिए, भारत के द्वारा एयर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक भारत के द्वारा किस पर की गई है, पाकिस्तान पर। लेकिन आपको यहां पर विशेष रूप से एक बात ध्यान रखना है, पाकिस्तान पर तो की गई है, लेकिन पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर नहीं की गई, आतंकवादियों के ठिकानों पर की गई है। ये लाइन ध्यान रखना। भारत ने ये पूर्ण रूप से क्लियर किया है कि हमने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को ध्वस्त नहीं किया है, हमने आतंकवादियों के सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया है। ध्यान रखें ये बात। और ये आतंकवादी मुख्य रूप से कहां थे, पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्लियर होगी बात सारी, मेरी बात समझ में आ रही है। पीओके पे किया है, और ये जो इन्होंने किया है 9 ठिकानों पर, 9 ठिकानों पर किया है आतंकवादियों के। जैसे लश्कर, एक जैसे मोहम्मद भी है, इन पर किया है। क्यों किया है, आप अच्छे तरीके से जानते हो। 22 अप्रैल 2025, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये डेट आपको क्लियर होनी चाहिए। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम आतंकी हमला, जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल श्रेणी से उन्होंने प्रवेश किया था। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिला है, अनंतनाग जिले में एक स्थान है, उसका नाम है पहलगाम। और पहलगाम में ही एक जगह है बेसरन, जिसको हम भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। वहां पर लगभग 24 पर्यटकों को मार दिया गया, जिसमें कई विदेशी भी थे। उसके जवाब में ये एयर स्ट्राइक की गई है। अब ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो उसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैंने मुझबानी रिपीट कर दिया इसको। अब इस सिस्टम को जो नाम दिया गया है, ये महत्वपूर्ण है, इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर।
कोई समस्या नहीं है, आएगा ही आएगा क्वेश्चन ये। इससे पहले जो भी भारत ने ऑपरेशन किए हैं, चाहे वो ऑपरेशन विजय के रूप में हो, चाहे वो ऑपरेशन मित्र के रूप में हो, चाहे वो ऑपरेशन शक्ति के रूप में हो, जितने भी ऑपरेशन भारत ने अब तक किए हैं, चाहे वो विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए हो, सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन इसमें खुश होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये जब भी क्वेश्चन आएगा ऑपरेशन सिंदूर, हर स्टूडेंट करके आएगा जो तैयारी करता है। जिसको यही नहीं पता होगा उसको बहुत वक्त लगेगा अभी एग्जाम को क्लियर करने में। तो ये कोई मेरिट तय करने वाला क्वेश्चन वैसे नहीं होगा, क्योंकि सभी जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर क्या है। तो फिर मेरिट तय करने वाले क्वेश्चन कौन से होंगे? मेरिट तय करने वाले क्वेश्चन होंगे यहां से उठेंगे, पीओके। आपको पीओके के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो दिक्कत आएगी। अभी हाल फिलहाल चाहे उसको अफवाह मान लो या सरकार की तरफ से कहा गया मान लो कि भारत पीओके को वापस प्राप्त कर लेगा, ऐसी कई धारणाएं सोशल मीडिया पे चल रही थी। अब सही थी गलत थी उसको हम नहीं लेके चलते, लेकिन वो जो धारणाएं थी या जो भी वो न्यूज़ थी, वो न्यूज़ हमें ये बता देती है कि पीओके हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मैं पहले ही बता चुका हूं, एक बार और रिपीट कर देता हूं। भारत का जो ये उत्तरी क्षेत्र है, ये अच्छे तरीके से आपके तैयार होना चाहिए, बिना किसी किंतु परंतु के। ये भारत का उत्तरी क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र है। आप जानते हो कि 2019 में 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, यूनियन टेरिटरी। एक का नाम जम्मू कश्मीर, दूसरे का नाम लद्दाख, ये था। अब आप जब इनको देखोगे तो यहां आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थिति मिलेगी। ये है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन मैंने ये बनाया है, ये सारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का है। मैं आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख नहीं बताने जा रहा, मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां की स्थिति। जैसे इस साइड में यदि आप देखोगे तो ये है आपका अफगानिस्तान है, और ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। क्लियर होगी बात सारी? बीच में जो आप ये लाइन देख रहे हो, ये वाली, ये वाला, ठीक है ना, ये मैप के अंदर जो बनी हुई है, ध्यान रखना, ये है आपकी LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये LOC है, ये विवादित क्षेत्र है। इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, इस रूप में इसको जानते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में कौन कौन से मुख्य रूप से क्षेत्र आते हैं, ये पता होना चाहिए। एक चीज और है, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली, ठीक है ना, ये LAC होती है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भारत और चीन के बीच में है। आज मैं इसकी बात नहीं करूंगा LAC की, मैं सिर्फ LOC की बात करूंगा, लेकिन पहले मैं कई बार इसके बारे में आपको बता चुका हूं। तो LAC जो है, ये आपके एग्जाम में आया है कि किन के बीच में, तो भारत और चीन के बीच में। LOC जो है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच के हैं, और यहां पीओके के बीच में आ जाता है। ये पीओके में कौन से क्षेत्र आते हैं आपको जानकारी होनी चाहिए। एक आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो LOC है, इसकी लंबाई कितनी है, ये पता होना चाहिए। 2 चीजें हैं, समझ में आ गई बात सारी? तो भारत अपने आप को मानता तो यहां से, क्योंकि नक्शा यहां तक है, भारत का नक्शा ऐसे नहीं बनता है, लेकिन हमने एक डिसाइड कर रखी LOC। क्लियर होगी बात सारी? तो कोई बताएगा कि ये रेखा कौन सी है? ये रेड क्लिफ रेखा है, ध्यान रखना।
ये वाली जो रेखा ब्लैक कलर में मैंने जो बनाई है ना, ये रेड क्लिफ है। 1947 में इसका निर्धारण हुआ था सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, इसका निर्धारण हुआ था। क्लियर? तो इसकी जो लंबाई है आप लिख लीजिए 776 किलोमीटर, मोटे तौर पर 775 कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 800 के आसपास भी मान लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा इसमें। अब यदि हम पीओके की बात करें तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? इसमें मुख्य रूप से 3 क्षेत्र आते हैं। एक तो आता है आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर, जब हम जम्मू में तैयारी करते थे तो जब हम घर की तरफ आ रहे थे तो पंजाब की बॉर्डर लगी, तो पंजाब को में जैसे हमने एंट्री किया तो पुलिस वालों ने रोक लिया। तो पुलिस वालों ने छानबीन की भी कौन है क्या है, तो हमने कहा भी हम तो स्टूडेंट हैं, उनको शकल से ही पता लग जाता है कौन है ये। तो पीछे ही पीछे बैठे, तो पीछे पीछे एक बैठे थे, मुस्लिम बैठे थे। उनको ये कहा कि हाँ जी कहाँ से आए हो आप? तो वो कहता जोर से बोला आज़ाद कश्मीर से आए हैं हम। उसको पकड़ के बाहर निकाले, आजा आज़ादी देते हैं अभी तेरे को, और सारा सामान बिखेर दिया। भी क्या लेकर आया है? कहता हम अमृतसर जा रहे हैं। कहीं भी जा रहे हो, आपने जो शब्द बोला आज़ाद कश्मीर, उसी के आधार पर आपकी तलाशी ले ली गई। तो आप समझ सकते हो। और आज हम जो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं? पीओके में कर रहे हैं। और पीओके में क्या है? आज़ाद कश्मीर है। तो डिस्प्यूटेड एरिया है। गिलगिट, बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान है, ध्यान रखना। बलूचिस्तान मत कर देना, वो अलग होता है। बलूचिस्तान 3 देशों में है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। 3 देशों में, वो अलग चीज होती है। ये LAC होती है, इसको अक्साई चीन बोलते हैं। मैं लिखाने नहीं जा रहा हूं, रिपीट करवा रहा हूं सिर्फ, क्योंकि लिखाऊंगा तो फिर आप तथ्यों से भटक जाओगे। अभी अक्साई चीन बोलते हैं, वो भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको। रेड क्लिफ रेखा वैसे मैंने आपको बता दी, जनरल जीके में इसको बता दिया जाता है। तो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है वो कहां हुआ है बताइए? ये पीओके में, यहां के जो 9 ठिकाने हैं वहां पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। ध्यान रखना, पीओके के 9 ठिकानों पर जहां पर आतंकवादियों के गढ़ है उन पर प्रहार किया गया है, और हमने इसका बदला ले लिया है पहलगाम आतंकी हमले का, 9 ठिकानों को तबाह करके। अब ठिकाने चाहे आपको ना पता हो, लेकिन नाम ना पता हो, लेकिन ये पता होना चाहिए कितने ठिकानों को ध्वस्त किया था। 9 ठिकानों को ध्वस्त किया था। और ये जो 9 ठिकाने हैं, ये हो सकता है आपको ना दिखाई दे। 1-2 के नाम मैं आपको बता देता हूं। ये है मुजफ्फराबाद, ये नाम महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, ये नाम है कोटली, 2-3 नाम ध्यान रखो, काम चल जाएगा। ये है गुलपुर, गुलपुर, भिम्भर, सियालकोट, ये नाम भी थोड़ा ध्यान रखें। वैसे नाम इसके अंदर दिया गया है सियालकोट, चक अमरू, मुरिदखे, बहावलपुर, एक इसको ध्यान रखो, बहावलपुर। हमारे यहां क्या है? राज्य होते हैं। पाकिस्तान में क्या होते हैं? प्रांत होते हैं। ध्यान रखें आप ये चीजें। यहां पर जो आपसे टिपिकल टाइप में जो क्वेश्चन बन सकता है वो बनेगा इसकी भौगोलिक स्थिति पर, ज्योग्राफिकल जो स्टेटस है ना उस पर बनेगा। पीओके कहां है, कितनी लंबाई है, ठीक है ना, कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है, ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस है। क्या पीओके की सीमा चीन को स्पर्श करती है?
मेरा सवाल है आपसे ये, हाँ या ना? अब देखो इसी में उलझ गए ना, बताइए भाई ये सारा पोर्शन कौन सा है? चाइना का ही तो है। ऐसे बनेंगे, ऐसे बिंदु तैयार करने आपने, इसको देखें, इसके साथ समय बताए, कम से कम आधा घंटा आप इस पर विचार करें, बना के देखें इसको। नहीं तो मान के चलना ये दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा होंगे इसके अंदर। तो नोट ठिकानों पर किया है, पीओके में वो आते हैं, पीओके के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले का इस एयर स्ट्राइक के रूप में बदला ले लिया है, और इस बदले को हमने नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। क्लियर? तो आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।